हे वहाँ क्यूरियस क्यूब्स, आपके पसंदीदा साइंस कॉर्नर में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त हूँ और आज मैं कुछ बहुत ही कूल चीज के बारे में बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। एकोज, क्या आपने कभी किसी बड़े खाली कमरे में चिल्लाया है और अपनी आवाज वापस सुनी है? यही हम आज एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इको क्या है? ये एक आवाज है जो किसी सतह से टकराकर आपके पास वापस आती है। कल्पना कीजिए कि आप एक बाउंसी बॉल को दीवार पर फेंक रहे हैं। आपकी आवाज भी ऐसा ही करती है। जब आप किसी पहाड़ के पास या किसी टनल में चिल्लाते हैं, आपकी आवाज दीवार से टकराती है, वापस उछलती है और बूम, वही आपका इको है। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। आवाज लहरों में चलती है, ठीक वैसे ही जैसे पानी में पत्थर फेंकने पर लहरें बनती हैं। जब आप आवाज करते हैं तो वे लहरें हर तरफ जाती हैं। अगर वे किसी कठोर चीज से टकराती हैं, जैसे पहाड़ या कोई बड़ी दीवार, तो वे वापस उछलती हैं। और अगर काफी जगह हो तो आपके कान उस आवाज को इको के रूप में वापस पकड़ सकते हैं। मजेदार बात यह है कि आपके कानों को आवाज को वापस आने में कम से कम 0.1 सेकंड लगते हैं। इसीलिए दीवार को लगभग 17 मीटर दूर होना चाहिए। आप इको कहाँ सुन सकते हैं? पहाड़ों और घाटियों में, टनलों और गुफाओं में, बड़े हॉलों में, या यहाँ तक कि बड़े पानी के टैंकरों में भी। लेकिन अगर आप बहुत सारी चीजों वाले एक छोटे कमरे में हैं, तो आवाज सोख ली जाती है। इसलिए इको सुनना मुश्किल होता है। इको केवल मजेदार नहीं होते, वे बहुत यूजफुल भी होते हैं। डॉल्फिन और चमगादड़ अंधेरे में देखने के लिए इको का इस्तेमाल करते हैं। इसे इको लोकेशन कहते हैं। वे आवाजें निकालते हैं और जब आवाज वापस आती है तो वे बता सकते हैं कि चीजें कहाँ हैं, अपनी आंखें बंद करके भी। जहाज सोनार नाम की चीज का इस्तेमाल करते हैं, साउंड नेविगेशन और रेंजिंग, यह पता लगाने के लिए कि समुद्र कितना गहरा है, इको का उपयोग करके। क्या आप जानते हैं कि अब तक का सबसे लंबा इको 75 सेकंड तक चला था? यह स्कॉटलैंड में एक विशाल ईंधन टैंक में हुआ था। कुछ लोग तो इको चैम्बर भी बनाते हैं ये टेस्ट करने के लिए कि आवाज कैसे उछलती है। बहुत कूल है ना? ठीक है, इट्स टाइम क्यूरियस क्यूज। इको क्या है? चमगादड़ इको का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? हम छोटे कमरों में इको क्यों नहीं सुन पाते? सोचते हैं कि आपको जवाब पता है? मुझे कमेंट्स में बताएं या अपने दोस्तों से क्विज करें। आज के लिए बस इतना ही। एक्सप्लोर करते रहें, सवाल पूछते रहें और कभी भी क्यूरियस होना बंद न करें। क्यूरियस क्यूब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।